नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से राष्ट्र को ज्ञान महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर किया। आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभारंभ किया, लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। गुरुग्राम के मानेसर स्थित अरावली क्षेत्र में राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया और आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से भारत के युवाओं को सशक्त बना रही है और राष्ट्र को ज्ञान महाशक्ति बनने में मदद कर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम किया है। इस अवधि के दौरान भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शिक्षा के लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों में बड़े सुधार और विस्तार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रदान करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जुलाई 2020 में सरकार ने स्कूली शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में भी विभिन्न सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। इस वर्ष 29 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित युगम सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 के 51,000 से बढ़कर इस वर्ष 70,000 से अधिक हो गई है। चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें लगभग 2 लाख मेडिकल सीटें हैं। इन प्रयासों से भारत अपनी युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करते हुए कहा, गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गए। सिद्धांतों के लिए इसी प्रतिबद्धता ने गांधी जी का ध्यान ऐसी 7 विकृतियों की तरफ खींचा। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। और उनकी ये 7 बातें आज भी रिलेवेंट है, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित खादी ग्राम उद्योग भवन में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने देशवासियों से खादी के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने के अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी थीम पर आधारित दिवाली मेले का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में करीब 450 स्थलों पर स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में सूरजकुंड दीपावली मेले का उद्घाटन हुआ है। इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, ये हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र, ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो। ये रास्ता आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से होकर के जाए। भारत के बने हुए उत्पाद ही हम उपयोग करें, उसको खरीद। यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं, सभी स्टॉलों पर भारत निर्मित उत्पाद रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदने से शिल्पकारों का मनोबल बढ़ता है। इससे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के संकल्प को जन आंदोलन बनाने के लिए देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जो भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक चलेगा। श्री नायब सिंह ने विजयदशमी की बधाई दी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं और बिना पर्यावरण संरक्षण के संतुलित विकास संभव नहीं। वो आज फरीदाबाद के सेक्टर 9 की ग्रीन बेल्ट में सेवा पखवाड़े के तहत नमो वन के लिए आयोजित महापौधारोपण अभियान में पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को हरियाली और स्वच्छता का संदेश दे रहे थे। गुरुग्राम के मानेसर स्थित अरावली क्षेत्र में आज मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम वासियों से आह्वान किया कि वे हर रविवार सुबह कम से कम 1 घंटे के समय का योगदान अरावली के ग्रीन अरावली अभियान में दें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों, मोहल्लों और स्कूल के आसपास के खाली स्थानों में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित नमो वन में 750 पौधे रोपित किए गए। इसके साथ ही 500 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण के पुतलों के दहन की खबर दी है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन से पहले प्रत्येक नगर में शोभा यात्राएं भी निकाली गई। पंचकुला स्थित आयुष निदेशालय में सेवा पखवाड़े के तहत चल रहा स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण अभियान आज संपन्न हो गया। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आयुष के प्रांगण में झाड़ू लगाया और लोगों को शहर स्वच्छ रखने का संदेश दिया। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का समापन हो गया। अभियान के अंतिम दिन ईएसआई मेडिकल कॉलेज में जिला स्तरीय महास्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायक धनेश अदलखा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उप सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश शौकंद ने बताया, स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद द्वारा 17 सितंबर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले में कुल 1,07,583 लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 39,148 पुरुष व 68,435 महिलाएं शामिल थी। इस अभियान के तहत 645 स्क्रीनिंग कैंप व 56 विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से राष्ट्र को ज्ञान महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर किया। आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सूरजकुंड में दीपावली मेले का शुभारंभ किया, लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। गुरुग्राम के मानेसर स्थित अरावली क्षेत्र में राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया और आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।